बहुत दिनों के बाद आज फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल इस वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार को कोसते हुए नजर आ रहे हैं और इस वीडियो में वो गरीबों को लेकर के बात कर रहे हैं। नमस्कार, मैं सोनू सिंह और आप लोग देख रहे हैं DS4 न्यूज। दरअसल ये वीडियो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वीडियो जब की है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी PM की सीट पे नहीं थे, यानी कि माना जाए तो ये वीडियो सन 2014 का पहले का है, जिस वीडियो के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों को लेकर के एक बड़ा भाषण दिया था, एक लंबा भाषण दिया था और इस वीडियो के दौरान वो लगातार कहते रहे हैं कि कोई भी ऋतु हो, चाहे गर्मी का मौसम हो, चाहे बरसात का मौसम हो, चाहे वो ठंड का मौसम हो, कोई भी ऋतु हो, अगर सबसे ज्यादा कोई परेशान होता है तो वो है गरीब आदमी। यानी कि कोई भी महामारी, कोई भी बीमारी अगर चल रही हो और सबसे ज्यादा अगर बीमार होता है, सबसे ज्यादा अगर लाशें गिरती हैं तो वो है सिर्फ गरीब, जो कि आपको इस वीडियो में सुनने को मिलेगा। आइए सबसे पहले सुन लेते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वीडियो के दौरान कहा क्या है। धूप ज्यादा निकल जाए, गर्मी हो जाए तो भी गरीब मरता है, बीमारी फैल जाए तो भी गरीब मरता है। सारे संकट अगर किसी को झेलने पड़ते हैं वो गरीब को झेलने पड़ते हैं। लेकिन दिल्ली में बैठी हुई सरकार या लखनऊ में बैठी हुई सरकार, उनको गरीबी के खिलाफ लड़ने की उनकी तैयारी नहीं है, इच्छा नहीं। तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार गरीबों को लेकर के एक बड़ा भाषण दे रहे हैं, जो कि ये बताते हुए कह रहे हैं कि अगर सबसे ज्यादा नुकसान होता है तो वो गरीब तबके के लोगों का होता है। लेकिन मैं सवाल ये पूछना चाहूंगा और सवाल ये भी बनता है, आपको भी पूछना चाहिए कि अब दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो सिर्फ आपकी ही सरकार है। उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है और केंद्र में बैठे हुए भी आप ही हैं। तो अब क्या कर रहे हैं आप गरीबों को लेकर के, जिन गरीबों को आपने इतना लंबा भाषण सुना करके आप इस जगह पर आए हैं। अब सवाल ये उठता है कि 20,000 करोड़ रुपए का जो पैकेज का ऐलान करते हैं और उसको किस तरीके से बांटा जाना चाहिए, किस क्षेत्र में कितना जाना चाहिए, उसको लेकर के हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी आती हैं और पिछले 5 दिनों से लगातार इस चीजों का वितरण करते हुए बताती हैं और मीडिया के सामने लगातार ब्रीफिंग करते हुए ये भी बताती हैं कि किस तरीके से गरीबों को, मजदूरों को और जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनको किस तरीके से फायदा होगा। ये तो आपको इस दौरान समझने में आ गया होगा और ये वीडियो के दौरान देखने में समझ में आ गया होगा कि प्रधानमंत्री के बाद जिस तरीके से निर्मला सीतारमण ने जो राहत पैकेज का, जो 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज था, उसको लेकर के जो वितरण करने के लिए जो योजनाएं बनाई, जो सामने आपके रखा गया है, वो आप समझ सकते हैं कि कितना उससे गरीबों का फायदा होने वाला है। और इसी चीज को देखते हुए 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है उसको देखते हुए बड़े बड़े अर्थशास्त्री भी इसका पोस्टमार्टम करने के लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये दरअसल जो 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज है उसमें बताया ये भी गया कि ये करीब GDP का 10% का हिस्सा है। हम ये भी बता दें आपको कि ये बिल्कुल सही है, लेकिन क्या आपका सवाल नहीं बनता है कि मीडिया इससे सवाल पूछे? क्या मीडिया का तात्पर्य ये नहीं होता है कि वो सत्ता में बैठे हुए लोगों से सवाल पूछे? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जो वीडियो मैंने आपको दिखाया, अगर वो विपक्ष में बैठे हुए लोग या फिर सत्ता में बैठे हुए किसी भी दल के किसी नेता का होता तो आज मीडिया उनसे लगातार सवाल पे सवाल पूछ रही होती कि तब आपने ये बाइट दिया था, ये आपने भाषण के दौरान कहा था और आज की मौजूदा हालात में ऐसा स्थिति देखने को सामने मिल रहा है, तो आप आज चुप क्यों हैं? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी विपक्ष में बैठे हुए माननीय राहुल गांधी जी हैं, श्रीमती सोनिया गांधी जी हैं और साथ में ही हम देख सकते हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा भी बैठी हुई हैं, जो कि लगातार कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। हमने हाल ही में देखा कि एक इमेज सामने आई जिसमें गरीब तबके से लोगों से मिलते हुए राहुल गांधी उनसे बातचीत करते हुए सामने
नजर आए। उसके बाद से हमने ये भी देखा कि किस तरीके से सोनिया गांधी ने एक ऐलान किया, बड़ा ऐलान किया, एक दरिया दिली दिखाई कि गरीब लोगों के लिए अपने पैसे से उन्हें घर भेजने के लिए ट्रेनों का पैसा भी देने का ऐलान कर दिया। और वहीं अगर हम तीसरी बात करें तो आपको कुछ दिन पहले ही समझ में आ गया होगा, मैं इस चीज़ों की आगे चर्चा करूंगा। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से मीडिया लगातार एक भोंपू मीडिया बन करके लगातार काम कर रही है, वो आज इन दिनों में सवाल पूछने का काम नहीं करेगी जो इस सत्ता में बैठी हुई है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो वीडियो है, अगर वो किसी अन्य दल का होता तो आज की जो मौजूदा हालात है, जिस तरीके से मजदूर कर रहे हैं, जो पलायन करते हुए जो मजदूर तबके के लोग हैं, जो बिलख रहे हैं, जो घर जाने के लिए रो रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, घर जाने के लिए घर से निकलते हैं लेकिन रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है, ऐसा तमाम तस्वीरें हमें देखने को मिलती है। लेकिन इन तस्वीरों को जोड़ते हुए और उस भाषण को जोड़ते हुए लगातार विपक्ष की जो मीडिया है वो आज विपक्ष से सवाल पूछ रहा होता कि आज आप चुप क्यों हैं जब आप गरीबों की इतनी हिमायती कर रहे थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। चलिए अब रुक कर लेते हैं, एक दूसरी बड़ी वीडियो आई है सामने, मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहूंगा और इस वीडियो को देख करके आपको साफ पता चल जाएगा कि बताना क्या चाह रहे हैं मोदी जी और दिखाना क्या चाह रहे हैं, यानी कि कथनी और करनी में क्या फर्क रह गया है। और मोदी जी की जो हकीकत है ना कि कथनी और करनी, यानी कहना कुछ है, करना कुछ है। लोगों का ये मानना है, ये मेरा मानना नहीं है, लोगों का ऐसा मानना है कि मोदी जी कुछ हैं, कहते कुछ हैं, कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, यानी कि भाषण और राशन, क्या अंतर रह जाएगा। आइए पहले सबसे पहले वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। बड़ों को नाराज करने से मैं डरता नहीं हूं भाइयों, क्योंकि मुझे गरीब के लिए जीना है, गरीब के लिए जूझना है। और मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं, इस देश में 50 साल से गरीबी के नारे सुने हैं, मैं तो इसलिए कर रहा हूं कि मैं गरीबी में पैदा हुआ हूं। गरीबी को मैंने जिया है। एक गरीब की जिंदगी कितनी कठिन होती है वो डगर डगर पर अनुभव करके मैं आया हूं। और इसलिए भाइयों बहनों, गरीबों के लिए कुछ करना, उनकी जिंदगी में बदलाव लाना, इसका मैंने बीड़ा उठाया है। आपके मुझे आशीर्वाद चाहिए भाइयों बहनों, आपके मुझे आशीर्वाद चाहिए, ये सपना पूरा होकर। तो जैसा कि आपने इस वीडियो को देखा, इस वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि गरीब जो लोग हैं, 50 साल से जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, गरीबों के नाम पर बहुत सारे फायदे उठाए। और उन्होंने ये भी कहा कि वो खुद एक गरीब तबके से बिलोंग करते हैं, वो खुद एक गरीबों के अंदर से उठ कर के आए हैं और वो सब कुछ जानते हैं। क्योंकि गरीब को जिस तरीके से पल पल जो समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको एहसास किया है, इसलिए वो गरीबों का आशीर्वाद मांग रहे हैं, ऐसा वो इस वीडियो में कह रहे हैं। आपने इस वीडियो को देखा, लेकिन फिर सवाल वहीं आकर के खड़ा हो जाता है कि अभी कुछ दिन पहले हमने एक चीज़ देखा था। क्यों मैं कहना चाह रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, यानी कि जो योगी की सरकार है, हम बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा ने ऐलान किया कि 1000 बसों को ले जाएगी, उत्तर प्रदेश से जिन राज्यों में लोग रह रहे होंगे प्रवासी मजदूर, उनको छोड़ने का कार्य करेगी, तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने मना कर दिया और वो पिछले 3-4 दिनों से जो बॉर्डर पे बसें खड़ी रहीं, अब उनको वापस बुलाया जा रहा है, ऐसा सामने आया। अब दूसरी चीज़ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि क्या सवाल ये नहीं बनता कि जो गरीबों को लेकर के तमाम ऐसे लंबे लंबे भाषण दिए गए, उसको देखते हुए आज जब बात आई गरीबों को साथ देने के लिए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक भाषण के दौरान देश को संबोधित करते हुए कहा था कि आप आत्मनिर्भर बनिए। जब मजदूरों को उनकी जरूरत पड़ी तो आत्मनिर्भर का नारा दे दिया।
ये सोचने वाली बात होगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या आप आत्मनिर्भर बन सकते हैं ऐसे हालात में जब आप खुद दूसरे पर निर्भर करते होंगे। क्योंकि जब DS4 की टीम लगातार उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर पहुंचकर पूछने की कोशिश की तो ये हकीकत सामने आया कि प्रवासी मजदूर तो पिछले 3-4 दिनों से कुछ खाए ही नहीं है। और इतना तो दूर की बात है, जिस मकान में रह रहे हैं गरीब आदमी और उनके जो मकान मालिक है उनसे पैसा तक मांग रहे हैं पिछले 3 महीने का किराया, जबकि स्थिति ऐसी है कि उन पे एक दिन का खाना खाने का भी पैसा नहीं है। हमने देखा कि अभी छोटी सी एक लड़की मात्र 15 साल की जो अपने पिता को साइकिल में बैठा करके 1200 किलोमीटर का सफर तय करती है। और सवाल ये भी बनता है कि हमने देखा ये दूसरी इमेज के साथ में कि एक पति अपनी पत्नी को बैठा करके एक दूध मुहे बच्चे को बैठा करके हाथ से बनाई हुई गाड़ी को खींचते हुए करीब 800 किलोमीटर का सफर तय करते हैं। हम इसको कैसे भूल जाएं। और तीसरी तस्वीर भी हम कैसे भूल जाएं जो आपने लगातार देखा होगा कि अपने जिगर के टुकड़े को माँ अपने बेटे को बैग पर लेटा करके घसीटती हुई करीबों मील दूर पैदल चलती है। इस तस्वीर को हम कैसे भूल जाएं, सवाल हमें पूछना चाहिए। लेकिन आज सिर्फ उल्टा ही हो रहा है और देश में जो बड़े पत्रकार हैं, जो बड़ी मीडिया है, वो लगातार एक भोंपू का काम करते हुए सामने आ रही है। जुड़े रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा DS4 न्यूज़। लेकिन मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहूँगा और हाथ जोड़ के विनम्र विनती करूँगा कि अगर आप लोगों को ये न्यूज़ पसंद आए तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।